पापा मैंने बात तो सुनी एक बार। तो अंजना बोला ना, मुझे कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी। और पापा आप एक बार समझ के तो देखिए, ये भी तो हो सकता है ना कि आप उसे गलत समझ रहे हो। जो बात तुम समझते नहीं हो उसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। मैंने कितनी बार कहा है। पापा मैं टांग नहीं अड़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। क्या है क्या है हाँ? मेरा बच्चा कोई आए, कोई आए, कोई आए, कानपुर की सड़क पर दिन दहाड़े बाप बेटी पर हमला होता है। दो नकाबपोश लड़की का चेहरा बिगाड़कर चले जाते हैं। यह है यूपी में घटी एक सच्ची घटना। डॉक्टर केशव, वेलकम वेलकम वेलकम। इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। बैठिए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप जैसा काबिल सर्जन, जिसने इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में सर्व किया है, आज वो हमारे साथ में बैठा है। थैंक यू सो मच सर। इनफैक्ट आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। बड़ी खुशी हो रही है आपके हॉस्पिटल के साथ जुड़ के। सिर्फ हमारे क्यों, अभी आपका भी हॉस्पिटल है। डीन होने के नाते अब आपको ही यहाँ के कॉलेज के हॉस्पिटल के हर पहलुओं में नजर रखनी। जगह थोड़ा छोटी, बट आई एश्योर यू यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ के लोगों को आपके नए घर को थोड़ा सेटअप करने के लिए कह दिया है। आई वुड सजेस्ट कि आज आप अच्छी तरह से अपने घर में सेटल हो जाएं, फिर आप कल से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप ये बताइए, आप क्या लेंगे? चाय मंगाओ आपके लिए? डॉक्टर नहीं, इनफैक्ट मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मेरी बेटी अंजना इंतजार कर रही है मेरा। चाय तो मैं पीता नहीं, लेकिन कॉफी जरूर पीऊंगा आपके साथ में। ओके। ऑल द बेस्ट। हाय पापा। हाय 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 हाय। आज मेरी बेटी का दिन कैसा था ये बता। हाउ वाज माय डॉटर्स डे? सी मैंने सब कुछ सेट कर दिया। वाओ लवली। तूने अकेले किया सब कुछ? अकेले नहीं ना पापा, वो पैकर्स एंड मूवर्स वाले थे ना, और उसके बाद ना आपके हॉस्पिटल से स्टाफ के कुछ लोग आ गए थे। पर आप ये सब छोड़ो ना पापा, आप ये बताओ ये टेबल यहाँ पे ठीक है या फिर इसे कहीं पे शिफ्ट करूँ? टेबल इधर रखो, उधर रखो, कहीं और रखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो चला अपने बार। आई वांट टू हैव अ ड्रिंक। पापा आज आप बिल्कुल नहीं पियेंगे, प्लीज पापा। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। नहीं पापा आज आप बिल्कुल नहीं अच्छा पियेंगे। सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने हमेशा नोट किया कि जब भी हम कहीं शिफ्ट होते हैं ना, यानी सारी जिम्मेदारी जो है वो अपने कंधे पे ले लेती है, ठीक अपनी माँ की तरह। आई नो पापा, मैं भी अपनी मम्मी को ना बहुत मिस करती हूँ, पर आप ना इस बात को टालिए मत। हाँ आज हम बिल्कुल भी नहीं पियेंगे। चलिए उठिए, चलिए उठिए जल्दी। नहीं पापा प्लीज पापा, ओके ये लो। चलिए नहीं उठिए, पियूंगा। चलिए खाना खा लीजिए, उठिए। कभी कभी ऐसा लगता है ना, तू मेरी बेटी नहीं है, मेरी माँ है। बेटी जब बड़ी हो जाती है ना तो माँ ही बन जाती है। चल पहले खाना खाते हैं। ओके। आज खाने में क्या बनाया मेरे बच्चे ने? आज भिंडी। ना स्पेशल कुछ बनाया है। एक्सक्यूज मी सर। यस अमृत्य भारद्वाज, जूनियर डॉक्टर। है डॉक्टर। एक्चुअली सर एक इमरजेंसी है, आपको ऑपरेशन करना होगा अभी। पेशेंट का है? यहाँ पे सर प्लीज कम दैट साइड। सिस्टर, पेशेंट का ब्लड बहुत गिर चुका है, इसको ब्लड की जरूरत है। पर सर बी पॉजिटिव इस वक्त हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है। व्हाट? पेशेंट को अगर ब्लड टाइम पर नहीं मिले तो उसकी जान जा सकती है। मेक इट फास्ट। सर मैं कुछ करता हूँ सर। देखिए हमारे हॉस्पिटल में बी पॉजिटिव ब्लड नहीं है। डॉक्टर साहब बी पॉजिटिव तो बहुत कॉमन ब्लड ग्रुप है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं। अगर आप चाहे तो मैं इसका इंतजाम। डॉक्टर साहब आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करूंगा, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब।
सिस्टर, पेशेंट सिंकिंग, ब्लड कहाँ है? आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, ब्लड का इंतजाम हो गया। डॉक्टर की हेल्प कीजिए। सर, ब्लड आ गया। सिस्टर, 1 घंटे के बाद में पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर देना। यस सर। ओके। सिस्टर, पेशेंट को हर घंटे आपको इंजेक्शन देना है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है? घबराने की कोई बात नहीं है, आपका बेटा पूरी तरह से खतरे से बाहर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा बच्चा सही सलामत है। शुक्रिया तो हमें डॉक्टर वैद्य का करना चाहिए, इन्हीं की वजह से संभव हो पाया है। थैंक यू। नमस्ते वैद्य, सी मी इन माय कैबिन प्लीज। सर, ब्लड बैंक को ब्लड देने के बजाय आप उसे महंगे दामों में बाहर बेच रहे हैं मिस्टर वैद्या। आपको क्या लगा मुझे मालूम नहीं पड़ेगा? सर, अगर वो ब्लड बाहर से ही मंगवा देना तो उन्हें उतना ही महंगा पड़ता है। मैं तो बस वक्त बचाया है सर। और आप ये भी देखिए ना सर, सही वक्त पर ब्लड मिलने से पेशेंट की जान भी बच गई। और क्या चाहिए सर? मिस्टर वैद्य, आप भूल रहे हैं कि ये एक हॉस्पिटल है, कोई किराने की दुकान नहीं। जिस दाम में चाहेंगे आप ब्लड बेचेंगे, जो आपकी मर्जी में आएगा आप करेंगे। जब तक मैं यहां पर हूं इस तरह की कोई बातें आइंदा नहीं होंगी। And this is the last warning to you. You may go now. फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक जितनी भी मशीन्स इस हॉस्पिटल के लिए खरीदी गई हैं वो हॉस्पिटल में दिखती नहीं है। सर, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जितनी भी मशीनें आती है वो डॉक्टर वैद्य ही रिसीव करते हैं। डॉक्टर वैद्य, जी सर। कॉल हिम राइट नाउ। जी सर। What the hell is happening with this hospital? सर, डॉक्टर वैद्य। सर, आपने मुझे बुलाया? यस डॉक्टर वैद्य, हमने आपको बुलाया। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक जितने भी ऑपरेटर्स, जितनी भी मशीन्स हॉस्पिटल के रिक्वायरमेंट के लिए मंगाई गई हैं, उतनी मशीन्स, उतने ऑपरेटर्स हॉस्पिटल में दिखते नहीं। कहाँ गए? I really don't know sir. You don't know. लेकिन चालान के ऊपर ये देखिए, ये आपके सिग्नेचर्स हैं। हाँ सर, ये सिग्नेचर मेरे हैं। लेकिन सर, जब भी यहाँ पर कंसाइनमेंट आता है उसके डिलीवरी चालान पर मैं साइन कर देता हूँ। सर, मेरी बात पे यकीन रखिए सर। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मेरे घर पे चल के चेक कर लीजिए। मैंने वहाँ पर कोई मशीन नहीं छुपाई है। प्लीज ट्रस्ट मी सर। शौकित, मेरी नाक के नीचे वैद्य इतनी बड़ी धांधली करता है। मैं भी हेल्थ सेक्रेटरी से बात करता हूँ। मेरे ससुर है वो, और बड़े ही नेक आदमी। ऐसे लोगों का तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। आई विल मेक श्योर दैट विद्या pays for this. नहीं सर, अभी नहीं। मेरे ख्याल से आप कुछ दिन और रुक जाए। मैं चाहता हूँ उसके खिलाफ मैं पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लूँ। ये भी सही। ओके, जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी। अच्छा, लेकिन वैद्य को हमें एक वार्निंग देना बहुत जरूरी है। चलिए मैं यस जी, किससे मिलना है? जी, डॉक्टर केशव घर पे होंगे? पापा तो इस वक्त घर पर ही नहीं है, पर आप कौन? ओह, आई एम सो सॉरी। मैं डॉक्टर विद्या हूँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर केशव का जूनियर हूँ। ओह, अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए। शाम हो गई है, पापा आते ही होंगे। थैंक यू। आप डॉक्टर वैद्या भार्गव है? आपकी शादी बनारस में हुई थी? वाह, आपको कैसे पता? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आपकी शादी में ना गई थी,
रीतू, आपकी वाइफ मेरी बेस्ट फ्रेंड की कजिन है। आप बैठिए ना प्लीज, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं। आपने डायरेक्टर को मेरी कंप्लेंट भी कर दी, लेकिन सर मैं यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। एक्सप्लेनेशन अगर तुमको देनी थी तो तुम ऑफिस में दे सकते थे, मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? लेकिन सर तुम मुझे ऑफिस में रिटन एक्सप्लेनेशन दोगे, तब जाके मैं तुमसे बात करूंगा। यू मे लीव नाउ। चाय? कोई जरूरत नहीं। मिस्टर वैद्य आप बहुत बिजी हैं, इनका बहुत सारा काम है। घर जाके इनको प्रिपरेशन करनी है मुझे एक्सप्लेनेशन देने की। मिस्टर वैद्य जाइए घर पे, यहाँ पर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। प्लीज गो राइट नाउ। ओके सर। एक मिनट, कुछ भूल रहे हैं आप, इसे लेकर जाइए। सर मैं ये आपके लिए लेके आया था। मिस्टर वैद्य मैं इस तरह के तोहफे स्वीकार नहीं करता। मेरी हलाल की कमाई अपने शौक पूरा करने के लिए काफी है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। पापा लेकिन बात क्या है? अंजना तुम इतनी बड़ी होगी लेकिन अभी भी तुम्हारे में बचपना बाकी है। किसी भी अरे गैरे को इस तरह घर में नहीं लेते हैं। पर पापा वो तो आप कह दिया ना। डॉक्टर केशव, आपने एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा, सो दे रहा हूं। सीधे साफ शब्दों में आप बेवजह इतने सेंसिटिव हो रहे हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इससे आगे मुझे आपको और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस नहीं होती। तो फिर करो तो इस बंदे की वजह से। What is this? What the hell is this? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह के लेटर लिखने की? तेरी जितनी भी बेईमानियां और काली करतूतें ना, सब बाहर निकाल दिया। यस डॉक्टर केशव, क्या लिखा है? सर मैं चाहता हूं आप वैद्य के खिलाफ एक्शन लें प्लीज। सर किसी भी एंगल से वो डॉक्टर कहलाने लायक ही नहीं है। कितनी बार उसकी गलतियां, उसकी बेईमानी पकड़ी गई लेकिन कभी भी उसको इस बात का पछतावा नहीं है। और जब भी मैं उसको वार्निंग देता हूं सर तो वो हंस के टाल देता है। सर आप समझते नहीं उसने क्या क्या। प्लीज आप बैठिए। देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ और आपका ये गुस्सा भी जायज है, लेकिन पिछली बार आप ही ने मना किया था, इसीलिए मैंने उसके अगेंस्ट कोई फर्दर कार्रवाई नहीं करवाई। मैं डॉक्टर वैद्य से पर्सनली बात करता हूँ, लेकिन हमें इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन का भी ध्यान रखना है। एक काम करता हूँ, तब तक डॉक्टर वैद्य को डॉक्टर गुप्ता के अंडर शिफ्ट कर देता हूँ। एटलीस्ट वो आपको तो परेशान नहीं करेगा। सर आप अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर गुप्ता इज अ किडनी स्पेशलिस्ट और वैद्य डॉक्टर रिलैक्स, हम नजर रखेंगे ना। कुमार जी आपको किसने ऑपरेट किया था? डॉक्टर गुप्ता ने किया। डॉक्टर गुप्ता? जी सर। ऑपरेशन के बाद दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था सर। पिछले 2 दिनों से दर्द वापस बढ़ गया सर। डॉक्टर गुप्ता छुट्टी पे हैं, इसलिए मुझे आपका अपॉइंटमेंट लेना पड़ा सर। सर कोई प्रॉब्लम है? नहीं आप बैठिए, मैं भी आया।
डॉक्टर गुप्ता का है? Mr. Gupta is on leave, sir. What the hell is happening in this hospital? ठीक है। अब क्या करती है मैम? मैं जानना चाहता हूँ किस बेसिस पे इस पेशेंट की किडनी निकाली गई है। वाई? सर मिस्टर गुप्ता इज माय सीनियर। ये उनका डिसीजन था। और तुम क्या कर रहे थे? तुमने मेडिसिन पढ़ी है या फिर सिर्फ तुम यहाँ पर टाइम पास करने आए हो? Did you check the report? मैं जानना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन क्यों किया गया। सर आप काम करने से मेरे में पड़ रहे हैं। किस चमन की बात कर रहे हो? सर मेरी मानिए, आप चुप रहना सीख लीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। धमकी दे रहे हो मुझे धमकी दे रहे हो? वैसे तुमको लगता नहीं कि तुम इस प्रोफेशन में गलत आ गए? तुम्हें एक डॉक्टर नहीं होना चाहिए था। मैं बताऊं तुम्हें क्या होना चाहिए था? एक दलाल होना चाहिए था तुम्हें। एक दलाल होना चाहिए था तुमको। डॉक्टर केशव अगर चाहते तो आसानी से अपना ट्रांसफर ले सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू रिमेन इन द सिस्टम। निराश होकर जाने के बजाय डॉक्टर केशव ने हॉस्पिटल के सिस्टम को बदलने की ठान ली। काम चैलेंजिंग था और साथ में रिस्की भी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि बात सिर्फ करप्शन की नहीं बल्कि निर्दोष लोगों की जिंदगी की थी। Oh my God. कैसे हुआ सब? तो कल रात से ही काफी क्रिटिकल कंडीशन थी और आज सुबह ही। तो तुमको मुझे फोन लगाना चाहिए था ना। और पेशेंट की अगर ऐसी हालत थी तो तुमको उसको वेंटिलेटर पे डालना चाहिए था कि नहीं? सर हमने आपको कॉल लगाया था सर, पर आपका फोन अनअवेलेबल बता रहा था। अनअवेलेबल? ओह शिट, फोन इज डेड। और तीनों वेंटिलेटर्स भी एंगेज थे। तीनों वेंटिलेटर्स? अपने हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर हैं? 5। 2 और कहां गए? डॉक्टर वैद्या, इस हॉस्पिटल के लिए 5 वेंटिलेटर ऑर्डर किए गए। इस वक्त सिर्फ 3 मौजूद हैं। तो कहां? एक मिनट सर। सर 2 वेंटिलेटर पिछले महीने की 20 तारीख को ठीक करने के लिए गए थे। पिछले महीने की 20 तारीख को, और आज तारीख कितनी है? अभी तक आई क्यों नहीं? चिल्लाइए मत सर। आपने मुझे डॉक्टर गुप्ता के यहाँ पे शिफ्ट करवाया और मुझे नहीं लगता डॉक्टर गुप्ता के अलावा मुझे किसी और को किसी बात का जवाब देना चाहिए। आपको भी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सामान लड़ाता है। तेरी लापरवाही की वजह से, तेरी बेईमानी की वजह से आज किसी ने अपनी जान खो दी। तुझमें जरा सा भी आत्मसम्मान है या नहीं? थोड़ी सी भी नेक नियति बची है या तूने उसको पीछाया है? अपने ज़मीर को तूने जिंदा दफन कर दिया है। जिंदा दफन! आज तो वैद्य ने हद बात कर। हॉस्पिटल से 2 वेंटिलेटर गायब हैं। आज सवेरे मेरे एक पेशेंट की डेथ हो गई एंड ही इज नॉट रेडी टू गिव मी एनी एक्सप्लेनेशन। व्हाट? तेरा वक्त आ गया है कि हम वैद्य के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन। यू आर राइट डॉक्टर। एक कंप्लेंट फाइल कीजिए। We will nail this guy. डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर वैद को नौकरी से निकाल दिया गया है और पेशेंट के परिवार ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है पुलिस स्टेशन में। और डॉक्टर साहब ने सारा इल्जाम डॉक्टर वैद पे डाल दिया सर। अच्छा हुआ, उसके किए की सजा मिल रही है उसको, भुगतने है तो उसको। पर डॉक्टर साहब आपने अच्छा नहीं किया, बड़े गलत लोगों से पंगा लिया है, इसके परिणाम गलत हो सकते हैं सर। क्या? सर Get out!
तेरी हिम्मत कैसी हुई इस घर पे आने की? हाँ? सर एक मिनट, मेरी बात सुनिए सर। सर मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ। सर मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। तू मानेगा नहीं ऐसे? सर एक मिनट सर नहीं सर प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर केशव है, आपका मुजिम इस वक्त मेरे घर पे मौजूद है, आप फौरन आ जाइए। सर प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। सर पुलिस मेरे पीछे है, आप ही का स्टेटमेंट मुझे बचा सकते हैं। तेरे जितने भी स्टेटमेंट हैं तू अब जाके अदालत को ही सुनाना, अदालत में जाके। सर प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए सर, मैं निर्दोष हूँ सर। निर्दोष है तू निर्दोष है। तुझे मालूम है जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है तो क्या उम्मीद लेकर आता है कि उसकी जान बच जाए, लेकिन तुझ जैसे कमीने की वजह से वो अपनी जान गंवा देता है। तुझ जैसे कमीने को बचाना एक संगीन जुर्म है। आइए उधर ले जाओ इसे जीप में डाल दो। सर प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए सर। लेके जाइए सर प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। सर मैं निर्दोष हूँ सर, प्लीज डाल दो जीप में। सर प्लीज। छोटा केशव, आप इसकी एक रिपोर्ट थाने में जमा करवा दीजिएगा ताकि इसके जैसा मुजरिम जेल में ही सड़ता रहे। यस पापा, आप मेरी बात तो सुनिए एक बार। देखो अंजना, बोला ना मुझे कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी, और समझे ना? पापा, आप एक बार समझ के तो देखिए। ये भी तो हो सकता है ना कि आप उसे गलत समझ रहे हो। जो बात तुम समझती नहीं हो उसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। मैंने कितनी बार कहा है? पापा, मैं टांग नहीं अड़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ए, क्या है हाँ? मेरा बच्चा, कोई आए, कोई आए, कोई आए, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ साथ में, मैं तुम्हारे साथ में हूँ बेटा। अंजना कुछ नहीं होगा बेटा, बेटा कुछ नहीं होगा। डैड इज विद यू। अंजना ब्रीथ फास्ट बेटा, ब्रीथ फास्ट। डॉक्टर साहब सब ठीक कर देंगे बेटा, कुछ नहीं होगा। हाँ मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा तुमको, कुछ नहीं होगा। ब्रीथ फास्ट बेटा, ब्रीथ फास्ट। क्या है, सब ठीक कर देंगे। देखो देखो, सर्जन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना, अपनी औलाद को ऑपरेट करना आसान नहीं होता। आप पहले दीजिए। आई कॉल फॉर डॉक्टर त्रिवेदी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए सर, सर वो माय चाइल्ड था। डॉक्टर केशव, चिंता मत कीजिए, आप बस हमें ये बता दीजिए कि कौन ऐसी हरकत कर सकता है। आपको किसी पे शक है? डॉक्टर वैद्या, वही हरामजादा है सर। मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए उसने अपने आदमी भेजे, मेरी बच्ची का ये हाल कर दिया उसने सर। उसको छोड़िएगा मत, ढूंढिए पे। इसकी तो खैर नहीं डॉक्टर साहब, जमानत तक नहीं मिलने दूंगा मैं, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, चलो। अंजना बेटा, कैसा है मेरी बच्चिया? अच्छा है ना? पापा, उन हमलावरों का कुछ पता चला? तो फिक्र ना कर बेटा, उस वैद्य के खिलाफ मैंने FIR लॉन्च कर दी। पापा, ये आपने क्या किया? डॉक्टर वैद्य तो बहुत ही नेक इंसान है। चुप, एकदम चुप। मैं जानता हूँ कि वो कैसा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं पापा, आज मैं आपको बता कर ही रहूँगी। मैंने पहले भी काफ़ी बार कोशिश की आपसे बात करने की, पर आप आज आप जो बताने दीजिए। क्या बेटा, क्या? आपको याद है पापा, मैं 2-3 साल पहले बनारस गई थी। हाँ, अपनी फ्रेंड रत्ना की कजिन की शादी में। उस शादी में ना डॉक्टर वैद्या ही दूल्हा थे। फेरों के वक्त रत्ना की कजिन बेहोश हो गई थी, उसे तुरंत अस्पताल ले गए। वहाँ पता चला कि उसे कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। पर लड़की वालों ने ना ये बात डॉक्टर वैद्या के फैमिली से छुपा कर रखी थी। डॉक्टर वैद्या के पेरेंट्स उसी वक्त शादी तोड़ना चाहते थे, पर डॉक्टर वैद्या ने उनकी एक न मानी
बस अगर 3 फेरे और हो जाते तो ये मेरी बीवी हो जाती। तो क्या मैं इसे छोड़ देता? नहीं, शादी करूंगा तो सिर्फ इससे। आई एम श्योर ऑपरेशन के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम इलाज करवाएंगे। उसी दिन से डॉक्टर वेदा के पेरेंट्स उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया। पर डॉक्टर वेदा ने अपनी पत्नी का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी समझा। पापा, इंसान के व्यवहार बदल सकता है पर उसकी सीरत कभी नहीं बदलती। पापा, यही बात मैं आज आपको सुबह बताना चाहती थी। पापा, हो सकता है कि आपके हॉस्पिटल में जो भी प्रॉब्लम्स थे उसमें उसकी भी कोई मजबूरी हो, पर पापा, डॉक्टर वेदा मुझ पर कभी वार नहीं करवा सकते। पापा, वो मुझ पर कभी हमला नहीं करवा सकते। पापा, मैं कुछ नहीं करूंगा विद्या को, कुछ नहीं करूंगा। तू टेंशन मत ले, एकदम आराम कर, एकदम आराम कर। आराम कर बेटा, आराम कर। जिन्होंने डॉक्टर की बेटी पर हमला किया, क्या सिर्फ वही गुंडे थे? क्या गुंडे सिर्फ वही लोग होते हैं जो रास्ते पर खून खराबा करते हैं और क्रिमिनल्स वही जो चाकू छुरी चलाते हैं? असल में तो गुंडा वो होता है जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों की जिंदगी से खेले और अपने खेल को मकसद तक पहुंचाने के लिए लोगों को डराए धमकाए। तो यहां कौन था असली गुंडा? अपने परिवार पर हुए वार को सहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लोग अक्सर टूट जाते हैं। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर केशव के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जाहिर सी बात थी कि इस हमले का सीधा संबंध हॉस्पिटल में चल रहे घोटाले से था। कौन था वो ताकतवर आदमी जो इन सब के पीछे था? किसने करवाया था यह हमला? बड़े बड़े लोग शामिल थे डॉक्टर साहब, किस किस का नाम लूं? मेरे पति तो महज एक मोहरा बन के रह गए उनके लिए। उन बड़े डॉक्टर्स और डायरेक्टर्स की सारी काली करतूतों पर मेरे पति के सिग्नेचर थे। वो उनके खिलाफ जाते भी तो कैसे जाते? नौकरी खोने का भी डर था और फिर मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? लेकिन वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और कोई फायदा नहीं जांच करवाने का। हॉस्पिटल की टॉप मैनेजमेंट ये खुद कंट्रोल कर रहे हैं। आप शिकायत करेंगे भी तो किससे और किसकी? मैंने आज तक उनको कोई सुख नहीं दिया। 3 साल से वो सिर्फ मेरा ख्याल रख रहे हैं। दिन में हॉस्पिटल का काम और रात में यहाँ मेरे साथ। 3 साल से वो सिर्फ मेरा और मेरा ख्याल रख रहे हैं। मरने से पहले मैं बाइज्जत जिंदगी जीते हुए देखना चाहती हूँ उनको। प्लीज डॉक्टर साहब, आप उनकी मदद करिए। प्लीज उनकी हेल्प करिए। मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर दयाल, गुड आफ्टरनून। मुझे वैद्या से मिलना है। आप जानते हो उसे जेल में? सर, उससे मिलने जाने की आपको जरूरत नहीं है, वो यहीं आ रहा है। क्यों? उसकी जमानत हो गई क्या? नो सर। सर, डॉक्टर वैद्या ने जेल में खुदकुशी कर ली है। What? और उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम की यहीं आ रही है। सर, लगता है उसकी बॉडी आ गई। इसके चेहरे पे ये निशान, लगता है किसी ने इसको बहुत बेरहमी से मारा है। ये सुसाइड नहीं हो सकती।
हेलो सर। हाँ नमस्कार सर। सर मैं डॉक्टर केशव बोल रहा हूँ, केडी हॉस्पिटल के डीन सर। जी सर। सर वो इसलिए फ़ोन किया था सर, मैंने आपको एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फैक्स की थी सर। जी सर। सर आप प्लीज़ उसे पढ़ लें सर। सर निवेदन है कि साहब उस पर जल्दी एक्शन लें प्लीज़ सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आपने मुझे बुलाया? इनकंसिस्टेंसी की स्पेलिंग क्या होगी डॉक्टर केशव? जी सर। भाई आपकी ये रिपोर्ट पढ़ रहा है जो आपने हेल्थ सेक्रेटरी को फैक्स की। बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक, सारे नंबर। ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत टेंशन में ये रिपोर्ट तैयार की। लेकिन सर ये रिपोर्ट आपकी याददाश्त ना बड़ी कमजोर होती जा रही है डॉक्टर केशव। मैंने आपसे कहा था ना कि हेल्थ सेक्रेटरी मेरी ससुर है। और ये देखिए आपकी सो कॉल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट बिना एक्नॉलेजमेंट के मेरे। मैंने आपसे कहा था आई एम टू वेल कनेक्टेड, और आप मेरे ही ससुर को मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट भेज रहे हैं। आपकी ना हिम्मत की दाद देने का। कल मौत भी है, डॉक्टर वैद्य की बॉडी देखते। अगली बार आपको आपकी बेटी भी देखी। मुझे सब पता रहता है डॉक्टर केशव, ये पूरा हॉस्पिटल मेरे इशारों पे चलता है। आपकी बेटी पर जो हमला हुआ वो तो सिर्फ एक वार्निंग थी। अब बस अभी आपको तय करना है, ये आपको आपकी बेटी चाहिए क्या सच्चाई? डॉक्टर वैद्य खुद अपराधी नहीं लेकिन उसका शिकार थे, तो कौन था असली क्रिमिनल? क्राइम करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन क्राइम तो क्राइम होता है। फिर चाहे क्रिमिनल व्हाइट कॉलर पढ़ा लिखा आदमी क्यों ना हो या एक सड़क छाप गुंडा। इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर पीके साहू जैसे लोग वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं जो खून की तरह हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। ऐसे लोग तो पहले सिस्टम में अपनी पहुंच बनाते हैं, फिर उसके सहारे लोगों को डराते धमकाते हैं और अपना काला धंधा चलाते हैं। और अगर कोई इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो अपनी पहुंच के इस्तेमाल से वो उन्हें कुचल देते हैं। हम कब तक ये गुंडा राज सहते रहेंगे? कब तक ये ज्यादती बर्दाश्त करते रहेंगे? एक डॉक्टर ने इनका विरोध किया, लेकिन क्या वो इन गुंडों का सामना कर पाएगा? क्या वो इन हमलों से टूट जाएगा? ये सब पीने से अच्छा ना अब जहर ही खा लो। रोज रोज मरने से अच्छा एक ही दिन में मरना। अरे अपने पापा को इतना कमजोर पहले कभी नहीं देखा। या तो आप मर जाइए या फिर आप मुझे ही मार डालिए। और मैं जानती हूँ मेरा चेहरा देखकर अब मेरे फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान रहते हो, तो अगर मैं ही मर जाती हूँ ना तब तो आपके अंदर बदले की भावना आएगी। मेरे बच्चे अल्लाह ऐसा नहीं बोलते बेटा। तेरा बाप टूट चुका है बेटा, टूट चुका है। तू एक सहारा है बेटा, इतना मत खोस अपने बाप। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, सारे गम ले सकता हूँ, लेकिन अपनी बच्ची की जुदाई का गम कभी नहीं ले सकता। तेरा बाप जी नहीं पाएगा बेटा, जी नहीं पाएगा। तेरा बाप जी नहीं पाएगा। जिस बेटी को देखकर डॉक्टर केशव टूट गए थे, वही बेटी उन्हें इस कायरता के लिए माफ करने को तैयार नहीं थी। अगर उनकी जगह पर आप या मैं होते तो सोचिए क्या करते? कब तक बर्दाश्त करते? कब तक सहते? आखिर सहने की भी कोई हद होती है। कब टूटती ये हद? कब तक हम डर और धमकियों के साए में जीते रहते? क्या हम अपने परिवार को इन गुंडों के डर में पालेंगे? हर एक इंसान की जिंदगी में एक पल आता है जब उसे तय करना होता है कि वो हारे या लड़े, और डॉक्टर केशव की जिंदगी में यह पल आ चुका था।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर केशव। प्लीज बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू सर। सर मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ सर। आई अपोलोजाइज कि मैंने आपकी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया। सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब ये कभी नहीं होगा। सर मुझे सिर्फ अपनी बच्चों की हिफाजत ही चाहिए, उसके फ्यूचर की डॉक्टर फिक्र है। केशव देखो, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इस सारे मामले को हमारी नजर से देख रहे हो। और रही बात आपकी बच्ची की, तो उसकी फिक्र मत करो, उसका ऑपरेशन मैं कराऊंगा। सिंगापुर या लंदन, द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन विल फिक्स योर डॉटर। और पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। मैंने अपने आदमियों से कहा था कि वार ऐसा करना कि ठीक होने की गुंजाइश बनी रहे। सिर्फ 1 साल बाद वी विल गेट हर फेस बैक टू नॉर्मल। थैंक यू सर। लेकिन एक कंडीशन है डॉक्टर केशव, अब आपको हमसे हाथ मिलाना होगा। बैठिए ना, बैठिए। मैं समझा नहीं सर। एक टेंडर खुल रहा है। गवर्नमेंट ने 150 करोड़ रुपए का ग्रांट हमें दिया है। हम चाहते हैं कि वो टेंडर आप देखें। किसको कितना जाना है उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। जर्मनी और इटली से भी टेंडर आ रहे हैं और उसी सिलसिले में हमें कल रात यही मिलना। डेल्टा इक्विपमेंट वाले तो हमें 14.5 करोड़ में मशीन देने के लिए तैयार हैं। और उसमें से 5 करोड़ सीधे हमारे जेब। मतलब कि डेल्टा को लॉक कर दें? बिल्कुल। मैंने डेल्टा इक्विपमेंट के मिस्टर जोशी को यहाँ बुलाया है, पेमेंट के साथ यहाँ है। लेकिन सर टेंडर तो 2 दिन के बाद खुलने वाला है। टेंडर खुलते नहीं है, खोले जाते हैं। और इस हॉस्पिटल के टेंडर हम लोग खोलते हैं। जोशी जी आइए आइए। पूरे 5 करोड़ है। ओह वाह, थैंक यू जोशी जी, थैंक यू। डॉक्यूमेंट्स भी तैयार है, आप बैठिए, मैं बुला दूं। भैया आपके ऑटोग्राफ देने का समय आ गया है। लेकिन सर मैं डॉक्टर केशव, इन्हीं पैसों से आपकी बेटी का इलाज हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये हुई ना बात। अब आप भी हम में से ही एक हो गए। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। कल 10 बजे आपके ऑफिस में मैं आप दोनों से मिलना चाहता हूँ। हाँ तुम चले आना, हम तुम्हारा वेट करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर केशव आइए आइए आइए। सर रिमोट देंगे सर? ले लीजिए। ये देखिए। कानपुर के केडी मेमोरियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर और डायरेक्टर सरकारी अनुदान को खुलेआम लुटा रहे हैं। ये सब क्या मजाक है? मजाक तो तुमने किया है डॉक्टर पीके साहब अपने प्रोफेशन के साथ। बेटा साहब लेके जाइए इसे। चलिए। एक मिनट। जिस बेटी को तुम मारना चाहता था ना, उसी बेटी के शब्दों ने मुझे छोड़ कर रख दिया और मैंने तय कर दिया कि मैं तेरा पर्दाफाश करूंगा। मैंने मीडिया को कांटेक्ट किया, लेकिन मीडिया को पुख्ता सबूत चाहिए होता है क्योंकि इस रैकेट में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आखिरकार मैंने चैनल 24/7 के साथ मिलकर तेरे काली करतूतों का पर्दाफाश किया। तेरा खेल खत्म हो चुका है डॉक्टर पीके साहब। नहीं छोड़ूंगा तुझे। चलिए। यकीन नहीं होता कि कैसे डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल होकर लोगों की जान से कोई खेल सकता है। डॉक्टर्स को जब मेडिकल की डिग्री मिलती है तो साथ ही उन्हें एक ओथ दी जाती है। कुछ लोग इसे भूल जाते हैं और पैसों के लिए बिक जाते हैं। डॉक्टर केशव भी इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल में फैले इस कैंसर को खत्म करने का जोखिम उठाया। उन्हें और उनकी बेटी को इस दौरान बहुत दर्द और सदमे से गुजरना पड़ा, लेकिन उनकी इस हिम्मत की वजह से कई लोग और उनके परिवारों को बेवक्त मरने से बचाया। केडी मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर पीके साहू और हेल्थ सेक्रेटरी राकेश गर्ग को इस घोटाले के लिए आईपीसी सेक्शन 420
और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए सेक्शन 503 के तहत 7 साल की कड़ी सजा हुई। साथ ही पीके साहू को डॉक्टर वैद्या के मर्डर और अंजना के अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आईपीसी सेक्शन 302 और सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की कड़ी सजा हुई। यूपी में इन अपराधियों को कानून के हवाले करना बस पुलिस वालों का काम ही नहीं, बल्कि हम यूपी निवासियों की भी जिम्मेदारी है। फिर होगी आपसे मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सत्य घटना के साथ।